मरियम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। नवाज शरीफ ने 1985 में पंजाब में तामीराती सियासत की बुनियाद रखकर साजिशी सियासत को दफन किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गुजरावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। सूबा आसार कदीमा और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो अडयाला जेल पर लगी है। मार्का हक पे कामयाबी से लेकर महंगाई में कमी तक हर शोबे पर शहबाज शरीफ की मोहर है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। जंग के दौरान दोस्त मुल्क हमारे साथ खड़े थे, लेकिन मुल्क के अंदर कुछ लोगों ने वो किरदार अदा किया जो उन्हें करना नहीं चाहिए था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, बानी पीटीआई हर चीज पर बात करते हैं, अपने जवानों के हक में कोई बात क्यों नहीं की। उनकी बहन ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है? सिक्योरिटी फोर्सेज की टांग और लकी मरवत में कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम पर हमलों में मुलव्वस थे। क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है, कौमी एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तान की फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। बलोचिस्तान के इलाके सुई में एक आलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज्यादा अफराद ने हथियार डाल दिए। वजीर आला बलोचिस्तान की कौमी धारे में शामिल होने वालों को मुबारकबाद। कहा, वडेरा नूर अली चाकरानी और साथियों का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिल तहसीन है। हथियार डालने वालों ने पाकिस्तान का परचम उठाकर अमन के सफर का आगाज किया। ये वाज़ेह पैगाम है, रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बलोचिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। जो रियासत की नरमी को कमजोरी समझेगा, उसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। DG ISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, जेल में बैठा जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। उसका बयान ही अब नहीं चलेगा। वो जहनी मरीज फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है। अपनी ही पार्टी के लोगों को NDU जाने पर गद्दार कहता है। तुम हो कौन? किसकी जबान बोल रहे हो? वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है उसके साथ चले तो ठीक, वरना सब गलत है। अब उसकी सियासत खत्म हो चुकी। माजी की सियासतदानों ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो ये शख्स कर रहा है। जो हमने आज कहा, पहले कभी नहीं कहा। जो इन्होंने किया, वो पहले कभी किसी ने नहीं किया। तुम होते कौन हो बात करने वाले? मुसल्लाह अफवाज में हर तबके से बच्चे आते हैं। हमने जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं। हमने एक साथ जान देनी और लेना होती है। इसका बाप भी फौज में दरार नहीं डाल सकता। जब तक पाकिस्तान है तब तक फौज है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम खड़े हैं। ये कहते हैं फौज नहीं फर्द वाहिद के खिलाफ है, हम एक इदारा है। फौज पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। DG ISPR ने कहा, आर्टिकल 19 इजहार की आजादी देता है, फौज या कौमी सलामती के खिलाफ बोलने की नहीं। PTI का जहनी मरीज जो फौज मुखालिफ बयानियां बनाता है, भारतीय मीडिया उसको भरपूर तरीके से चलाता है। PTI की घंटों कवरेज इसीलिए होती है क्योंकि वो फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ बयान देते हैं। 2 दिन पहले इस जहनी मरीज ने ट्वीट किया, इसका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। उसके बाद वो बयानियां अफगानिस्तान का मीडिया चलाता है। अपनी औलादों को फौज में भेजो, उन्हें तो बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को खवारिज और भारतीय फौज के आगे भेजो। अब मनफी प्रोपेगेंडे के खात्मे का वक्त आ गया। PTI से सियासी डायलॉग के सारे दरवाजे बंद हो चुके। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके PTI गहरी खाई में गिर चुकी है।
वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात KP इख्तियार वली खान कहते हैं PTI की अगली ख्वाहिश खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का निफाज है। मुल्क के खिलाफ IMF को खत लिखना और 9 मई जैसी वारदातें कोई मुहिब्बे वतन नहीं कर सकता। पाकिस्तान और बानी PTI में किसी एक के इंतखाब का वक्त आ गया है। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और इसराइल से चलाए जाते हैं। कराची डिफेंस के इलाके खैबान मुजाहिद में ताजर के घर में 5 करोड़ रुपए की डकैती। घरेलू मुलाजिम बिलाल और साथियों के खिलाफ थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज। मुलजमान ने घर में मौजूद नानी से 20 तोले के कड़े, 5 अंगूठियां, अलमारी में रखे 10 तलाई सेट, सोने के बिस्किट और 4 लाख रुपए कैश लूट लिया। लोधरा कहरूर पक्का रोड पर धनोट में 7 साल का बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने निकला। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे को मैनहोल से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जाँ बर न हो सका। एक मंसूबे के तहत ये PTI के जो लोग हैं, जिस घटिया बातें करने वाले, एक तसादुन के लिए लेके चल रहे हैं। उसको भी जेल की काली कोठरी में ऐसी जगह ले गए जहां से वापसी नहीं हो सकती। तो इश्तियाल करके एक सियासी खुदकुशी की तैयारी हो रही है और माइनस एवरीवन होंगे। अब बानी PTI वहां तक चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। ये इश्तियाल अंगेजी करके सियासी खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। अब सिर्फ माइनस बानी PTI नहीं बल्कि माइनस एवरीवन होगा। सेनेटर फैसल वावजा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा अफवाज और पाकिस्तान के दुश्मनों की सफाई बहुत जरूरी है। ये रियासत के खिलाफ बदमाशी और गोली की बात कर रहे हैं। जहनी मरीजों को सीधा और क्लियर पैगाम है, सिपह सलार, फौज, शोहदा और पाकिस्तान के खिलाफ गलाजत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीर के बाद से देखेंगे कि उनके खिलाफ रियासत अपना काम करेगी। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको मुट्ठी में मरोड़ दिया जाएगा। PTI अब जबान की बुनियाद पर तफरका डालना चाहती है। इनको पता है ना अहली की तलवार लटक रही है। PTI चाहती है कि गवर्नर राज लगे और इनको सियासी शहीद बनने का मौका मिले। शख्स है जेल में जो मेगा करप्शन के केस में जेल में है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। एंटी फौज बयानियां, ये दुश्मन का बयानिया है। इनके बयान इंडिया में क्यों चलते हैं, अफगानिस्तान में क्यों चलते हैं, इनकी बहनें इंडिया और अफगानिस्तान को इंटरव्यूज की देती हैं। ये तमाम चीजें साबित है ही इज अ रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो मुलाकात बंद, कोई मुलाकात अब जेल की नहीं होगी। बानी PTI की जेल की मुलाकातें अब नहीं हो सकती। बानी PTI की बहनों को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो भारतीय चैनल्स पर बात की, जेल में बैठा शख्स फौज और फौज के सरबराह को टारगेट करता है। इस शख्स के लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता, उसकी जात मायने रखती है। उसने हमेशा रियासत पर हमला किया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा जो रियासत फौज पर हमला करेगा उनके खिलाफ मुकदमात नहीं बल्कि सजाएं मिलेंगी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा हसास इदारे के खिलाफ मुहिम जो ही करेंगे तो ये कबूल नहीं। बानी PTI जो बातें करते हैं उनकी तायद भारतीय और अफगान मीडिया करता है। PTI से अभी मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। गवर्नर राज का मामला ज़ेर गौर है, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 और 10 मई को दर्ज मुकदमात के खात्मे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। ज़राए ने बताया 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई। एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने बताया KP में 9 और 10 मई को 300 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। कुछ मुकदमात पहले ही अदालतों से खत्म हो चुके। मुकदमात PTI वुज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनान के खिलाफ दर्ज किए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज तैनात। वजारत कानून ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्रुरी की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तकर्रुरी की मंजूरी दी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं।
मुसल्लह फौज का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की 54वीं बरसी पर खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का निशान हैदर मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर ने कहा, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की बहादुरी, फर्ज शनासी कौम का अजीम फख्र है। मेजर शब्बीर शरीफ की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा की जुर्रत व वफा कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने 1971 की जंग में सुलेमान की सेक्टर में बहादुरी की नई तारीख रकम की। मेजर शब्बीर शरीफ ने जाम में शहादत नोश करने से कबल दुश्मन कमांडर मेजर नारायण सिंह को हलाक किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने दिलेरी से मुतादिद भारतीय हमले नाकाम बनाए। भारतीय टैंक के फायर से मेजर शब्बीर शरीफ ने वतन पर जान निसार की। शोहदा की कुर्बानियां कौम का नाकाबिले फख्र असासा है। और हरीपुर में अफगान कैंप की बिजली मुनक़ता कर दी गई। वापडा ने ट्रांसफार्मर उतार दिए। अफगान कैंप में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। एक माह के दौरान पंजाब और सिंध से बड़ी तादाद में अफगान शहरी हरीपुर मुंतकिल हुए हैं।